का मध्य हिमालय क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर। कुदरत ने यहां खुले दिल से अपनी सौगात बिखेरी है। यहां के निवासियों ने भी सदियों पहले ही प्रकृति के साथ तालमेल कर जिंदगी जीने का तरीका सीख लिया था। चाहे वो जमीन और जंगलों का उपयोग हो या फिर पानी का इस्तेमाल, प्रकृति हमेशा से ही जल, जंगल और जमीन के संतुलित प्रयोग की उम्मीद करती है और हमारे पूर्वजों ने कुदरत के इन इशारों को बखूबी समझा भी। शायद यही वजह रही कि पानी के संरक्षण और संचयन को लेकर बेहद वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल सैकड़ों वर्षों से होता रहा। मध्य हिमालय क्षेत्र में पानी के संरक्षण और सामुदायिक वितरण का ऐसा ही एक अनूठा उदाहरण है नौला। नौला यानी एक ऐसी संरचना जिसे पर्वतीय ग्रामीणों ने बूंद बूंद रिसते पानी को इकट्ठा कर पीने और दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किया। भाई गर्मियों में तो आपको नौला ही आना है, और जब बरसात में पानी ना आए तब भी नौला आना है। जब गंदा पानी आए, नलों में मिट्टी गुला, बाढ़ का पानी आए, तब भी नौला ही आना है पीने के लिए, पानी के लिए। आप देखेंगे बरसात में लोग महीनों तक 10-10, 15 दिन तक साफ नौलों से, इस नौले से, इसके पीछे जो कपिना धारा है, यहाँ से रानी धारा से पीने के लिए पानी 2-2 गैलन, बाकी काम के लिए नल में आ रहा है, लेकिन पीने के लिए यहाँ से। बूंद बूंद रिसते पानी के बेहतरीन उपयोग और पाषाण शिल्प का अनूठा संगम है ये नौले। इनका निर्माण आमतौर से ऐसे ढलानों में किया गया जहां की जमीन के अंदर का पानी धीरे धीरे रिसता हो। चट्टानों से रिसते रिसते पानी सीढ़ी नुमा छोटे से कुंड में जमा होता रहता है। उत्तरी भारत के पर्वतीय इलाकों, खासकर उत्तराखंड के कुमाऊं में पानी के प्राचीन स्रोत अब भी देखे जा सकते हैं। इन नौलों का दोहन तो लगातार होता रहा, लेकिन उनके संरक्षण को लेकर उदासीनता ही बनी रही। अब जब पानी की इनको जरूरत हुई तब जाके नौले की सूझ देते हैं। तो ऐसा है कि नेग्लेक्टेड है, और अब जब से ये कनेक्शन, पाइप्ड वाटर कनेक्शन आ रहे हैं, तब तो अब नौलों की अहमियत भी बंद होगी। बस सिर्फ जिस समय पानी इनके घर में पानी नया आया तो ये नौले की तरफ फिर उनका रुख होता है इनका। ये दुनिया का कायदा है, जब वो आराम से बैठे रहते हैं उनके घर में पानी आ जाता है। अब क्या करना है। ये है अल्मोड़ा, एक खूबसूरत पहाड़ी शहर। उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत का एक प्रमुख केंद्र। चंद राजाओं की राजधानी रहे इस शहर में कभी 100 से ज्यादा नौले हुआ करते थे। पर्वतीय जल स्रोतों पर शोध कर चुके प्रफुल्ल पंत बताते हैं कि अल्मोड़ा शहर को बसाने में यहाँ के जल स्रोतों और नौलों की मुख्य भूमिका रही है। अल्मोड़ा 1563 में स्थापित हुआ। उससे पहले राजधानी चंद राजाओं की चंपावत थी। और जब अल्मोड़ा स्थापित हुआ तो उसकी पृष्ठभूमि में एक जो मुख्य बिंदु था वो पानी की उपलब्धता, यानी यहाँ 100 से अधिक जल स्रोत उपलब्ध थे। एक तो अल्मोड़ा की पहाड़ी में अच्छी इमारती लकड़ी थी, पटाल थे, तीसरा पानी की उपलब्धता थी। 1584 तक अल्मोड़ा की जनसंख्या करीब 5000 थी, और अल्मोड़ा की जो सारी पेयजल आपूर्ति थी वो नौलों धारों पर ही निर्भर थी। समय के साथ जलवायु परिवर्तन हुआ। जब जनसंख्या बढ़ी तो जितना जल संग्रहण क्षेत्र, जिसे कैचमेंट एरिया कहते हैं, कैचमेंट एरिया में भवन बन गए। बीतते वक्त के साथ घरों तक पेयजल लाइनें पहुंचने लगी। लोग भी बूंद बूंद रिसते पानी के वैज्ञानिक उपयोग और संरक्षण की अनूठी विरासत को भूलते चले गए। पानी की बढ़ती जरूरत के बीच हम ये भूल से गए कि आखिर ये पानी पैदा कैसे होता है। वक्त बदलता गया और हमारे लिए पानी की लगातार कमी होती चली गई।
पानी की जरूरत तो बेतहाशा बढ़ती गई, लेकिन जल स्रोतों को लेकर हम बेफिक्र ही रहे। बढ़ती आबादी और खत्म होते जंगलों के बीच ये जल मंदिर खंडहरों में तब्दील होते चले गए। लोग भी बूंद बूंद रिश्ते पानी के वैज्ञानिक उपयोग और संरक्षण की अनूठी विरासत को भूलते चले गए। बूंद बूंद पानी को छोटे से कुंड में जमा करने की तरकीब समूचे परिवेश से जुड़ी हुई थी। आसपास के पेड़ पौधे नौलों को जीवंत बनाए रखते थे। पिछले करीब 100 वर्षों के दौरान काफी कम नौलों का निर्माण हुआ। नौले के शिल्पियों को पत्थर के शिल्प का हुनर तो था ही, उनको भूगर्भ विज्ञान की भी गहरी समझ थी। नौला निर्माण के लिए जगह का चुनाव और उसका आकार यूं ही तय नहीं कर लिया जाता था, बल्कि इसके पीछे थी जल स्रोतों और चट्टानों की संरचना संबंधी बेहतरीन समझ। इस ज्ञान का अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि निर्माण के सैकड़ों वर्षों बाद भी तमाम नौले अब तक जिंदा हैं। नौलों के निर्माण में इसका भी खास ध्यान रखा जाता था कि आसपास ऐसे सदाबहार पेड़ हों जिनकी वजह से भूजल स्तर कायम रह सके। नौलों की साफ सफाई भी कुदरती तौर पर ही हो जाए, इसकी भी पूरी व्यवस्था थी। मच्छर के या इस टाइप के अंडे या वो हुए तो या काई हुई, उसको मछलियां स्वतः जो है चाट चाट कर साफ कर लेती थी, तो पानी बिल्कुल साफ मिलता था। अब वो मछलियां रह नहीं गई, लोगों ने मार डाली या किसी पर्यावरणीय उससे ख़त्म हो गई हैं। और मैंने तो ये भी देखा कि कई बार जब नौले की सफाई करते थे तो उन मछलियों को निकाल कर बर्तन पर रख दिया जाता था, फिर नौलों की मजाई होती थी, फिर दोबारा छोड़ दिया जाता था उन मछलियों, तब तक वो जीवित रहती थी। मतलब काफ़ी देर पानी से बाहर निकालने पर भी वो जीवित रहती थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जल स्रोतों के संरक्षण पर शहरों ने भले ही निराश किया हो, लेकिन गांवों ने उम्मीद कायम रखी है। ऐसा ही एक गांव है पमदा, उत्तराखंड के चंपावत जिले का एक छोटा सा गांव। गांव की ये महिलाएं अभी यहां पानी की रखवाली में जुटी हैं। जी हां, पानी की रखवाली। गर्मियों के दिनों में ये 2 नौले ही इन गांव की पेयजल आपूर्ति का सहारा हैं। एक लाइन है यहाँ पे ऊपर हमारी, ये सलना पुल से आई है वो लाइन, तो यहाँ पे उससे आता है पानी, लेकिन बीच में गर्मी के टाइम में तो अक्सर पानी टूट ही जाता है, तो फिर सभी लोग इसी पे आश्रित हुए। फिर एक नौला ही हमारे पास शेष बचता है। पहले मनमर्जी से लोग अपना बर्तन भर ले जा रहे थे, तो इसके हिसाब से हमारे गांव के प्रधान जी होते हैं, तो इन्हें ये बताया कि इसका सिस्टम ऐसे बनाओ कि सबको बराबर पानी मिल सके। तो इसलिए इनने जैसे दिन की टीम अलग बनाई और रात की टीम अलग बनाई जो देख रेख करेगी, और उसमें जैसे सुबह 5 बजे से 6 बजे तक पानी बटेगा सुबह का, शाम को भी 5 से 6 तक पानी बटेगा, तब तक फिर उस बीच में कोई आदमी वहाँ पे नहीं आएगा। जल वितरण की अनूठी पहल को गांव के हर शख्स का समर्थन हासिल हुआ और वो इस व्यवस्था से खुश भी हैं। ये अच्छा है सिस्टम, हमको तो नहीं तो मिलने वाला ही नहीं ठहरा। किसी के 2 बच्चे घर में ठहरे तो वही भरने वाले ठहरे, ऐसे ही दिन भर जिसी का रुकना नहीं, टाइम नहीं ठहरा तो वह कहाँ से भरते हैं। इसलिए हमने सबने कहा बारी देते हैं, हमने कहा सब अच्छा है हमारे लिए, तो 20 लीटर सुबह से 20 शाम को मिल जाता है। नौलों के पानी के वितरण की इस व्यवस्था में महिलाओं ने आगे बढ़कर भागीदारी की। वजह साफ थी, जल संकट का सबसे ज्यादा असर भी तो आखिर उन्हीं की दिनचर्या पर पड़ता है। पानी के लिए हुए इस नए इंतजाम ने महिलाओं को ही सबसे ज्यादा सुकून दिया। तो महिलाओं ने कपड़े भी धोने ठहरे, बच्चों के लिए भी खाना बनाना, गाय भी ठहरी, घर का काम भी ठहरा। तो हम तो रोज़ हैंडपंप जाते थे 4-4, 5-5 खेप 2-2 किलोमीटर। तो इस बार अच्छा हुआ, इस बार हमारा पानी का जो है यहाँ नौले से हमें मतलब पानी पीने के लिए अच्छी तरह मिल जाता था। लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। इस गांव ने भी जल संकट को झेला, लेकिन
उसका उपाय भी खोज निकाला। हमें 7 लीटर पानी मिलता था 30 मासों में, और 30 सत्ते आप लगा लीजिए उतना पानी हुआ। जब फिर बाद में ये हमें गुमन से बांध के कुप्पल बीज लाए, गुमन से हमने कुप्पल लगाए, ये बांध के पौधे हुए, और उससे अब आजकल क्या हो गया 60 माह से हैं, और एक टाइम में और 20 लीटर पानी मिलता है। जंगल से ही तो ये पानी मिलने वाला ठहरा हमें। जंगल भी इस बार हमारे यहाँ बर्फ़ गिरी थी, उसकी वजह से हमारा जंगल तहस महस हो गया। अभी अब ये नर्सरी बना रखी है ऊपर, तो इसमें पेड़ लगा रखे हैं हमने 10,000 पेड़, इसमें चौकीदार रखा है। इसकी वजह से भी पानी आगे को मतलब बढ़ेगा, कम नहीं होगा, ऐसा है। और ऊपर भी बना रखा है जंगल 2 जगह, एक 5 साल का था, एक 5 साल का और नर्सरी बना रखी है। इस काम में भले ही कुछ शुरुआती मुश्किलें आईं, लेकिन नतीजों ने लोगों में खुशियां ही बांटी। मेरा मकान गांव के ये जंगल के नज़दीक है। थोड़ी भी कहीं आवाज़ आई तो मैं आवाज़ लगा देता हूं कि भाई जंगल मत काटो करके। कोई भी हो, चाहे अपने परिवार का हो, कोई भी हो, काटने नहीं देते हैं। अब ऊपर को तो कट जाता है सर, क्योंकि बहुत दूर ठहरा, वहाँ पता नहीं चलता है। लेकिन ये नज़दीक में आप देखो पेड़ इतने बड़े हो रहे हैं। सबसे खास बात तो ये है कि इस गांव में पानी वितरण की ठीक ऐसी ही व्यवस्था आज से करीब 45 साल पहले भी कायम थी। हम 2 लोग थे, एक जगदीश चंद्र जी थे, एक मैं था। तो हम लोगों ने सोचा कि पहले हमने एक बार बचपन में बारी दे रखी है, सबको बराबर पानी पहुंचता था, इसलिए वो याद आ गई। तो हमने कहा चलो आज रात हम ज़बरदस्ती चले ही गए। मतलब घर वालों ने गुस्सा भी किया मत जाओ करके, तो फिर हम चले गए। नौले में रात भर हमने चौकीदारी की, उसके बाद सवेरे पानी बांटा। उस दिन से ये व्यवस्था चली। तो फिर आखिर ऐसी कौन सी वजह रही जो परंपरागत जल संरक्षण के इन केंद्रों को हम भुला बैठे? उत्तर बेहद सीधा सा है। हमारा सारा ध्यान जल वितरण पर तो रहा, लेकिन पानी की उपज कैसे हो, इसे लेकर हमने आंखें मूंद ली। पूरा पानी अगर अंडरग्राउंड नहीं हो रहा, ज़मीन के अंदर नहीं जा रहा है, तो फिर सतह पे बहेगा। सतह पे बह रहा तो सतह पे अपने साथ मिट्टी पत्थर बहुत सारी चीज़ें बहा के ले जा रहा है, और सतह की सारी मिट्टी बह जाएगी तो वेजिटेशन, पेड़ पौधे भी नहीं होंगे, घासें भी नहीं होंगी सतह में, तो और ज़्यादा भूसरण होगा, पानी पूरा बहेगा, फिर पत्थरों में पानी एकदम अंदर नहीं जाएगा। तो अपने आप ही भूगर्भ वाटर अगर कम, जल संभरण कम हो रहा है, रिचार्ज कम हो रहा है। वर्षों पुराने नौले आज भी मुश्किल वक्त में हमारा साथ देते हैं, लेकिन नए नौलों का निर्माण शायद ही कहीं हो रहा हो। ये नौले जितने भी हम देख रहे हैं सभी तो सैकड़ों साल पुराने हैं। आपकी याददाश्त में आपने कभी नौला बनते हुए देखा है? कभी नहीं। हमने नौला बंद होते हुए ज़रूर देखा, लेकिन बनते हुए नौला नहीं देखा। दूसरा, जो नौलों में जो डेवलपमेंट है, सुधार करने की बात है ना, वो नहीं। पर नौले को उन्होंने इस्तेमाल पानी में किया, लेकिन जब नौला खराब होने लगा उसका सुधार किसी ने नहीं किया। तथाकथित विकास के मलबे ने जल संरक्षण के इन परंपरागत ढांचों को ध्वस्त करके रख दिया। हालांकि कानूनी तौर पर भी इन जल स्रोतों को सहेजने की कवायद तो हुई, लेकिन बेतरतीब विकास के सामने मानो इनकी कोई हैसियत ही न हो। जिन नौलों का उपयोग पीने के लिए, पानी के लिए होता था, वहाँ कपड़े धोने में पाबंदी थी। 25 रुपया नगर पालिका अल्मोड़ा के बाईलॉज में रहता है कि 25 रुपया जो इसका उल्लंघन करेगा उसको जुर्माना होगा। आएगी, मैंने तो अब तक मतलब 50 साल में ऐसा कोई दृष्टांत मेरे सामने नहीं आया कि नगर पालिका ने कोई किसी के ऊपर कोई जुर्माना किया हो। ऐसे ही कुमाऊँ गढ़वाल जल संग्रह संचय वितरण अधिनियम 1975 है, जिसमें प्राविधान है कि एक नौले के 100 मीटर की परिधि में आप कोई जल स्रोत की कोई झाड़ी गुल्म वगैरह कुछ नहीं काटेंगे। लेकिन अल्मोड़ा में तो 100 मीटर क्या, नौले के ऊपर ही आदमी ने सेप्टिक टैंक बना दिया अपना। बेहद छोटे जल स्रोतों के सटीक इस्तेमाल की सोच ने ही नौलों को जन्म दिया था। आम जीवन में नौलों की अहमियत ने लोगों को इसकी सफाई, रखरखाव और सम्मान करना सिखाया। अधिकतर नहाते धोते भी हैं, पीने के काम भी आता है पानी, नहाना धोना भी अधिकतर होता ही है यहाँ पे ना। टैंकी का पानी कम हो जाता है, लेकिन नौले का पानी अमूमन कम नहीं होता है, रहता ही है।
गर्मियों में भी ऐसा रहता है कि आधा नौला तो रहता ही है अपने लिए, गांव वालों के लिए हो जाता है, पीने के लिए, नहाने धोने के लिए भी हो जाता है। साफ़ सफाई हम सब गांव के लड़के जो हैं जब भी हफ्ते हफ्ते में करते हैं, हफ्ते में सबकी छुट्टी रहती है संडे को, तो एकजुट होकर सफाई कर देते हैं, क्योंकि पीने के लिए पानी हुआ ना, पीने का पानी साफ रहना चाहिए। मंदिरों से मिलते जुलते शिल्प वाले इन नौलों की अहमियत किसी पूजा स्थल से कम नहीं रही है। शायद बीते दौर में नौलों के महत्व को ध्यान में रखते हुए ही उनको मंदिरों का दर्जा हासिल हुआ। यहाँ का पानी इतना शुद्ध है कि जिसकी आप गंगा से तुलना कर सकते हैं। किसी समय में यहाँ पानी की शॉर्टेज होने की वजह से तो लोग इन 9 नौलों से पानी इकट्ठा करके घर में पूजा के में गंगा जी की तरह उसको यूज़ करते थे। पानी हमेशा से ही संस्कृति और सभ्यता के केंद्र में रहा है और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। ये नौले स्थानीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा बन गए और जिंदगी के तमाम रस्मों रिवाजों में नौले बेहद सहजता से घुले मिले रहे। जिंदगी के लिए पानी की अहमियत किसी से छिपी नहीं है। इसके बावजूद घोर अवैज्ञानिक तरीकों से पानी का अंधाधुंध दोहन जारी है। ऐसे में इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कितनी भयावह चुनौतियां विरासत में छोड़कर जाएंगे।